नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, ज्योतिष का आधार 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियां, ये हम सब जानते हैं। और उनमें प्रत्येक ग्रह का अपना एक व्यवहार है, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके अनुरूप वो कार्य करता है और उसके अनुसार ही उसको हम पहचानते हैं। लेकिन इन 9 ग्रहों में भी एकमात्र एक ग्रह ऐसा है जिसका जिक्र आते ही कोई भी मनुष्य कांप जाता है, उसमें सिरहन हो जाती है और वो भयभीत हो जाता है। और वो ग्रह है शनिदेव। इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो कि शनि के प्रभाव से अछूता हो। शनिदेव का नाम सुनते ही जनमानस में भय उत्पन्न हो जाता है, जबकि शनि महाराज उतने अशुभ नहीं है जितना इन्हें समझा जाता है, क्योंकि व्यक्ति को अध्यात्म और मोक्ष दिलाने वाला ग्रह भी शनि ही है। शनि अध्यात्म, धन, ज्योतिष, गुप्त विद्या, गुण दोष निकालने की कला यानी एनालिसिस करने की कला, नौकरी, सात्विक विचार, दांतों के रोग आदि से संबंध रखते हैं। ज्यादातर लोग यह भी जानते हैं और मानते हैं कि शनिदेव कठोर दंड देते हैं। यही कारण है कि शनिदेव का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, जबकि वास्तविकता इससे परे है। ब्रह्मांड में ग्रहीय व्यवस्था में शनिदेव को दंडाधिकारी की भूमिका दी गई है। वे लोगों को उनके कर्म कटवाकर, कर्मों की अग्नि में तपाकर उन्हें कुंदन की तरह निखार देते हैं। फिर भी भय एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब जिसके कारण से दुख कष्ट महसूस होता है, यानी हमें लगता है कि हमें शनिदेव की वजह से इतना दुख कष्ट लग रहा है, या जिस भी किसी ग्रह का दशा अंतरदशा की वजह से व्यक्ति के जीवन में उठापटक होती है या उसको अशुभ समय देखना पड़ता है, तो यदि उन्हीं के शरण में जाया जाए तो नेचुरली बात है कि हम उन ग्रहों को अगर प्रसन्न कर लेते हैं तो उनकी अनुकंपा प्राप्त होगी और वो अपना आक्रोश कम कर देंगे। तो इसी प्रकार से शनिदेव के लिए भी है कि शनिदेव को यदि अनुकूल कर लिया जाए, उनके कुछ उपायों को अगर जातक अपने जीवन में फॉलो करे तो निश्चय ही शनिदेव प्रसन्न हो गए तो उसके कष्टों में कमी आएगी। तो इनमें शुरुआत में यदि शनिकृत कष्ट किसी को है तो उसको शनिवार के दिन अंधकार होने के बाद में पीपल पर मीठा जल चढ़ाना चाहिए और सरसों के तेल का दिया जलाएं और वहीं बैठकर शनि चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से तुरंत उसको लाभ होगा। इसके अलावा हम शनिवार के दिन काली गाय की यदि सेवा करें, उसको तिलक बिंदी करें, उसके सींग पर मौली कलावा बांधें और बूंदी के 8 लड्डू गाय को खिलाएं और तत्पश्चात गौ माता के चरण स्पर्श करें तो भी शनि के कष्टों में कमी आती है। ऐसा अनुभव सिद्ध है। इसके अलावा एक उपाय और हो सकता है कि शनिवार से शुरू करके काले कुत्ते को नियमित रूप से मीठी रोटी खिलाएं और ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आपका मनोरथ सिद्ध ना हो जाए, यानी कि आपको कष्टों में राहत जब तक महसूस ना हो तब तक आप इस उपाय को करते रहें तो निश्चय ही आपको शनिदेव की अनुकंपा प्राप्त होगी। शनिवार के दिन से एक काम और किया जा सकता है कि इस दिन से आप अपने भोजन में काली मिर्च व काले नमक का प्रयोग करना शुरू कर दें।
इसके अलावा एक चीज हम और कर सकते हैं शनि महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए, कि यदि आप शनि की दशा से या शनि की पीड़ा से गुजर रहे हैं तो हमें मांसाहार व मदिरा पान ये तुरंत छोड़ देना चाहिए, इसका ऐसा प्रण लें। और खास तौर पे उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है जिनकी की जन्म पत्री में शनि अशुभ स्थिति में है, कि यदि वो मदिरा पान करेंगे तो वो अपने लिए दुर्भाग्य का रास्ता स्वयं खोल रहे हैं। शनिवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर चांदी का पत्थर दबाने से भी शनि के कष्टों में काफी कमी आती है, ऐसा अनुभव बताता है। इसके अलावा हम एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि शनिवार को शमी वृक्ष को उसकी जड़ लेकर के एक काले कपड़े में बांधकर अपनी दाईं भुजा में उसको बांधें तो भी तुरंत लाभ महसूस होता है। घर के किसी अंधेरे कोने में एक पात्र लोहे का होना चाहिए, उसके अंदर सरसों का तेल भर दें और उसमें तांबे के कुछ सिक्के डालकर रखें। इससे भी शनि के कष्टों में काफी कमी आती है। शनिवार को अंधेरा होने पर पीपल के वृक्ष पर हनुमान जी का स्मरण करके तिल के तेल के दिए में थोड़ा सिंदूर डालें और तेल का वो दिया वहां पर पीपल के पेड़ पे अर्पित करें और साथ में लाल पुष्प भी चढ़ाएं तो भी आपको राहत महसूस होगी। अब यदि शनि के कष्ट बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तो उसके लिए एक थोड़ा सा कठिन उपाय है, लेकिन ये उपाय काफी लाभकारी है और काफी प्रयोग सिद्ध है। इसमें आपको करना क्या है कि एक ही माप की 8 बोतलें लेनी है। ये बोतलें कोई भी माप की हो सकती हैं। अब हर एक बोतल में एक ही माप का सरसों का तेल भरना है और हर एक बोतल में 8-8 उड़द के साबुत उड़द के दाने डालने हैं और एक एक कील उसमें डाल दें। फिर 8 बोतलों को अपने ऊपर से 8 बार उतार कर बहते जल में प्रभावित करें। लेकिन इसमें जो एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि आपको ये क्रिया लगातार 8 शनिवार तक करनी है, तब आपको शनिदेव अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसके अलावा एक और थोड़ा सा जटिल उपाय है देखने में, लेकिन वो उपाय भी काफी लाभदायक है और काफी तीव्र गति से लाभ प्रदान करता है। इसमें आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन एक काले घोड़े की नाल को लेकर घर आएं, उसे किसी बर्तन में सरसों के तेल में डुबो दें और काले तिल व ₹1.25 भी साथ में रख दें और इसको अगले शनिवार तक ऐसे ही उसमें पड़ा रहने दें। अगले शनिवार को नाल को तेल में से निकाल करके जल, दूध, दही, शक्कर, शुद्ध घी, शहद इत्यादि से शुद्ध करके और साफ जल से उसको साफ करके और घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर यू शेप में कीलों से लगा दें। तत्पश्चात रोली से तिलक व बिंदी करें और धूप दीप से आरती करें। बाकी जो अन्य सामग्री है उसको पीपल पर अर्पित कर दें। अब करना क्या है कि ये क्रिया यानी कि धूप दीप और आरती का कार्य हमारे को 27 दिन तक लगातार करना है। यानी कि जिस नक्षत्र में हमने उस नाल को स्थापित किया है वही नक्षत्र जब दोबारा आएगा उस दिन तक हमारे को इस धूप दीप और आरती की क्रिया को करते रहना है। तो उसके बाद में आप पाएंगे कि निश्चय ही आपके सभी काम जो बिगड़े हुए थे वो बनने शुरू हो जाएंगे और आपके काम धंधे में भी खूब बरकत होने लगेगी। ये आप स्वयं महसूस करेंगे। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है।
तो मित्रों, ये थी आज शनिकृत कष्टों पर एक चर्चा और शनि को अनुकूल बनाने के कुछ उपायों पर एक चर्चा। इनमें से जो भी उपाय आपको सुविधाजनक लगे, उनमें से 2-3 उपाय आप अपने जीवन में अपना करके शनि महाराज की अनुकंपा प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।